नमस्कार, क्राइम कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब। बात करेंगे इंदौर की, जहां डकाचिया में रहने वाले कार्तिक मिश्रा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। कार्तिक को अपहरण की फिरौती न मिलने पर नहीं मारा गया, बल्कि उसको अगवा ही हत्या के मकसद से किया गया था। सुपारी देकर करवाई गई इस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड निकला है कार्तिक के पिता का व्यापारिक प्रतिद्वंदी सुभाष पाटीदार। क्या व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता इतनी अधिक हो सकती है कि एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी के बेटे की हत्या करवा दे? सामान्य तौर पर नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है इंदौर में। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। इंदौर पुलिस का बड़ा खुलासा, सामने आया अपहरण और हत्या के बीच का सच। मासूम को मिली किसकी सजा? एक मासूम की हत्या से जुड़ा ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस को मिल चुका है। मामला इंदौर के डकाचिया से अगवा हुए कार्तिक मिश्रा की मौत का है। कार्तिक के अपहरण से लेकर उसकी मौत के बीच की सच्चाई से पुलिस और उसके परिजन अब तक अनजान थे, लेकिन कार्तिक के मुजरिम जैसे ही पुलिस गिरफ्त में आए, उस सच से भी पर्दा उठ गया, जो एक रची गई साजिश का हिस्सा था। हिस्सा उस साजिश का जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता को लेकर रची गई। हिस्सा उस साजिश का जिसके तहत कार्तिक की हत्या के लिए 2 लाख की सुपारी दी गई थी। और साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि कार्तिक के पिता का एक प्रतिद्वंदी है। व्यापार को लेकर कार्तिक के पिता और उनके कॉम्पिटिटर सुभाष पाटीदार के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी विवाद ने सुभाष के मन में अशोक के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी कि उसने ठान लिया था कि वो अशोक को अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा। अशोक के लिए सुभाष की इसी नफरत ने उसे इतना शैतान बना दिया कि उसने एक बेगुनाह मासूम की हत्या की साजिश रच डाली और दे दी एक मासूम की हत्या की सुपारी। इनके द्वारा जो अपहरण की साजिश बनाई गई, यह भी जो है मूल तथ्य से भटकाने के लिए की गई थी कि आज पुलिस जो है अपहरण की घटना समझे, न कि इसको ये समझे कि पैसे लेकर हत्या की गई है। और ये जो पैसा देने वाला व्यक्ति था, उसकी खुराफात थी। उसने बोला था कि एक निश्चित अमाउंट करीब 2 लाख रुपए का मैं तुमको दूंगा, बाकी जो तुम 4-5 लाख रुपया उससे वसूल सकते हो वसूल लेना। यह घटनाक्रम पूरी तरह से रचित किया गया था। व्यापारी प्रतिद्वंदिता थी, साथ में झगड़ा विवाद भी था पुरुष से। और उसकी पत्नी ने मारा था इसको डंडा, बच्चे की मां ने इसको सुभाष को मारा था। मामला सीधे सीधे सुपारी देकर हत्या करवाने का था, लेकिन उसे अपहरण की कहानी में बदला गया, क्योंकि आरोपी कार्तिक के पिता से और पैसा ऐंठना चाहता था। वहीं अपहरण की ये कहानी पुलिस की जांच को भटका रही थी, लेकिन पुलिस ने पूरी होशियारी के साथ काम किया और वो कार्तिक का शव देखकर ही समझ गई कि मामला सिर्फ और सिर्फ हत्या का है। प्रारंभिक तौर पे अपने को भी सतही तौर पे लगा था कि ये जो है रैंसम के लिए किडनैपिंग है, लेकिन बाद में अपने को इस तथ्य आए हैं। तो अभी कई ऐसी चीजें हैं जो उसकी परतें खुलनी शेष हैं। और इन्वेस्टिगेशन, इनका पीआर भी ले रहे हैं दोनों आरोपियों का, और पीआर लेने के बाद और आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। कार्तिक को किस जुर्म की सजा मिली है, इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन इस जवाब को सुनने के लिए कार्तिक अब इस दुनिया में नहीं है। अब बस रह गई है तो उसकी याद, और उसकी याद में माता पिता के दिल में अपने बेटे को खो देने का दर्द। विवाद सिर्फ व्यवसाय का ही था, जिसके चलते कार्तिक की मां ने सुभाष को एक थप्पड़ मार दिया था। वही थप्पड़ सुभाष को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने कार्तिक का अपहरण की साजिश रच उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या करवा दी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन एक परिवार को उजाड़ने के चक्कर में सुभाष ने अपना तो परिवार बर्बाद किया ही, साथ ही उन 2 लोगों का भी परिवार बर्बाद कर दिया जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। शिवेंद्र परमार के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।